वो सूर्य देव को एक लाल रसीले आम समझता है। अग्निदेव, अपमान है ये। तेज के देवता सूर्यदेव का घोर अपमान है। किंतु सूर्यदेव, आप चिंता मत कीजिए। बालक अभी अबोध है। उसे आपकी शक्ति, आपके तेज, आपकी ऊर्जा का ज्ञान नहीं है। पिताश्री, हमारा उद्देश्य उसे उसकी भूल बताना है, उसे क्षति पहुंचाना नहीं। यदि उस बाल बानर का कुछ अनिष्ट हुआ तो सूर्यलोक सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। उसे आपके ताप और उसकी भूल का आभास कराना है, और ये कार्य अग्निदेव कर सकते हैं। पर अग्निदेव कभी कभी स्वयं पर वश रख नहीं पाए, इसलिए हमें वरुण देव को भी साथ भेजना चाहिए, ताकि जैसे ही अग्नि का ताप उसे जलाए वैसे ही वर्षा की बूंदें उसकी पीड़ा को नष्ट कर दे। यम का सुझाव उचित है ना इंद्रदेव? हाँ हाँ सूर्यदेव, यमराज का सुझाव उचित है। हम सभी देवता हैं तो हमें इतनी मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। जाइए अग्निदेव, वरुण देव को अपने साथ लेकर जाइए। मारुति, अग्निदेव और वरुण देव के आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। बस थोड़ी देर और, बस पहुंच ही गया। ये क्या आ रहा है मेरे और मेरे आम के बीच में? अब भला ये दोनों कौन है? प्रणिपत, मैं समझ गया हूँ कि आप कोई देव हैं। कौन से देव हैं आप? अपना परिचय दीजिए। प्रणाम के बदले कौन प्रहार करता है? माता पिता का हो आशीर्वाद तो हर संकट का हो विनाश। जय मां अंजना पिता केसरी, तो आशीष मिले विजय श्री। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर। हैं? पुलंग्य सिंधो सलिल सलीलम यशो कहि जग इस उदंडी को शांत करना होगा वरुण देव।
पिता! हे पिता! मेरा संदेह सही था। यदि मारुति मर चुका होता तो आप स्वयं प्रकट होते शुभ समाचार देने, अर्थात केसरी और अंजना की प्रार्थना सफल हुई। चाल बन रहे हैं वो उस मारुति की। ये हमारी शक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध नष्ट करवा रहा है। तुमने उचित कहा भाली। दुर्भाग्यवश मारुति ने केवल राहु को ही नहीं, वरुण और अग्नि को भी पराजित कर दिया। अद्भुत, अद्भुत। मारुति ने राहु को नहीं, देवों के राजा इंद्रदेव को पराजित किया। उस मारुति ने। मारुति आकाश में असहाय था और आकाश आपका है। चाहते तो उसको मार सकते थे एक क्षण में, पर नहीं। आप पर विश्वास करके भारी भूल तो नहीं कर दी मैं देव पिता। भाली, राजनीति एक विचित्र क्रीड़ा है। यहां यदि प्रहार करो तो ऐसे करो कि सांप भी मर जाए और दंड भी ना टूटे। सोचो, यदि मैंने उसे ऐसे ही मार दिया तो 100 प्रश्न उठेंगे, केवल तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी। इसलिए संयम रखो, अवसर की प्रतीक्षा करो। अब सारा दाव सूर्यदेव पर है। अवसर करते रहिए आप अवसर की प्रतीक्षा। केवल इतना जानता हूं कि यदि मारुति बच गया तो हमारा ये संबंध नहीं बचेगा। स्मरण रहे। कितना बड़ा आकार है, इसीलिए इतना अहंकार हो गया है। आज मेरी भूख और इसका अहंकार दोनों मिटेगा। वो कोई साधारण वानर नहीं है सूर्यदेव, कोई दिव्य है। आप स्वयं जाकर उनसे बात करें, उनको समझाइए। कदाचित वो आपकी बातों को मान लेंगे। अद्भुत वरुण देव, अद्भुत।
तो अब आप ये चाहते हैं कि सूर्यदेव, जो कि स्वयं आदित्य नारायण है, वो उस तुच्छ वानर के सम्मुख जाएं और अपने हाथ फैलाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका क्या सुझाव है इंद्रदेव? मेरा सुझाव बस इतना है सूर्यदेव कि आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। बस उस बालक को अपने निकट आने दीजिए। फिर देखिए, आपका ये ताप अपने आप इस समस्या का निवारण कर देगा। बिना कोई प्रहार किए सदैव के लिए समस्या समाप्त। एक सामान्य वानर मात्र एक छलांग में मुझ तक पहुंच गया तो ये मेरी प्रतिष्ठा पर कलंक होगा, अपमान है मेरा, घोर अपमान है। हाँ सूर्यदेव, स्थिति तो बड़ी ही विकट है, किंतु किया भी क्या जा सकता है। यदि आप उस बालक से लड़ने गए तो आपकी प्रतिष्ठा तो भंग होनी ही है। किंतु क्या आपने कभी अपने सूर्यलोक वासियों के बारे में सोचा है? उनका क्या, उनकी प्रतिष्ठा का क्या? यदि आप कहें तो देवराज होते हुए मैं जा सकता हूं उसे रोकने। नहीं, मेरा पुत्र यम मैं तो ये जान गया हूँ कि आप कोई देव हैं। किष्किंधा में भले ही मुझे कोई ना जाने, लेकिन यहाँ तो मुझे सब जानते हैं। आपको भी मेरा नाम ज्ञात होगा। जीव के साथ आपके भी सिंग है। इसने आपको देखकर उगाया है या फिर आपने इसको देखकर उगाया है? बता दीजिए कि आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो हर प्राणी का प्राण हरता है। यम है हम। मेरे आगमन को अंतिम चेतावनी समझो वानर। यदि अब नहीं रुके तो मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। अभी तो 51 और शेष है। तो क्या निर्णय है तुम्हारा? निर्णय तो अभी यही है यमराज जी। यहाँ तक आया हूँ, बिना वो आम खाए हुए नहीं जाऊंगा।
पिता है वो मेरे, कोई फल नहीं। सूर्य देव है वो। यदि तुम अपने हद से नहीं हटे तो मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। अंजना, ये सच में आपके पिताश्री हैं? आप तो इतने बड़े ज्ञानी लगते हैं। आप क्यों नहीं समझाते अपने पिताश्री को? कितने अहंकारी हैं आपके पिता। इन्होंने अहंकार में जटायु काका के भाई संपाति काका के पंख जला दिए, उन्हें अपने भाई से पृथक करा दिया, और तो और उन्होंने कीटराज राहु जी की भी चुगली की। और मुझे रोकना ही था तो ये स्वयं आ जाते। इतने सारे देवों को भेजने की क्या जरूरत थी? एक कितने छोटे से वानर पर प्रहार किया इन्होंने। तर्क वितर्क मत करो मारुति, जाओ जाओ जाओ। न यह स्थान तुम्हारा है न विवाद। यही तो समझ में नहीं आ रहा। सब कहते कि ये मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान नहीं है। एक बात बताइए, अगर आप यहाँ हो सकते हैं तो मैं यहाँ कैसे नहीं हो सकता? बड़ी कठिनाई से पहुँचा हूँ। यदि बिना आम खाए लौटा तो मेरी सौगंध का अपमान हो जाएगा। माता पिता की जयकारा के बल पर ही यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे आपको अपने पिता प्रिय है, वैसे मुझे मेरे माता पिता आदरणीय है। अब असफल होकर नहीं लौट सकता यमराज जी। नियति को पलटा नहीं जा सकता मारुति। तुम्हारा सूर्य देव तक पहुंचना असंभव है। हफ्ते की शक्ति हर भीड़ को पलट सकती है, ऐसे मेरे माता के वचन है। और मुझे पता है कि मेरी माता कभी असत्य नहीं कहती है। बस बहुत समझा लिया, अब दंड मिलेगा। जब से मिला हूँ तब से क्रोध ही परसा जा रहा है मुझ पर। यदि क्रोध त्याग, यदि प्रेम से कहा होता तो मैं कदाचित लौट जाता, किंतु इस सूर्य की भांति उनके पुत्र में भी क्रोध और अहंकार घर करने लगा है। देखो, मुझे अधिकार है मृत्यु लोक में प्राण लेने का, और मैं ले भी सकता हूँ। फिर तो आप अधर्म करेंगे, क्योंकि हम तो आकाश में हैं, मृत्यु लोक में थोड़ी। मेरे प्राण लेने का अधिकार नहीं है आपको। दुसासी बानर, जो मेरे शब्द नहीं समझा पाए वो मेरा पाश समझाएगा। जय मार्जना पिता केसरी, तो आशीष पाओ विजय श्री। बस अंजना, अब रुक जाओ। क्षमा कीजिएगा, मेरी माता कहती हैं अहंकार का प्रहार सबसे पहले स्वयं को लगता है। अब तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हटी बालक,
ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। संग जग में वो आया, कभी गदा वाला कहलाया, विपदा से बड़ा पाला। साहस की है वो परिभाषा, संकट में सींचे जो आशा, धर्म ध्वज फहराने देखो आया रखवाला। को झुका वो पंच मुखा, वो देवों का वरदान, वो अंजनाई शंकर सुवन, जय जय वीर हनुमान। वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान, जय हो वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान। अब तुम्हारे प्राण गए। मेरे जीवन का कोई मोल नहीं था महादेव। आपने मुझे मारुति देकर, माता बनाकर नया जन्म दिया था। और बात जब मेरे मारुति के जीवन की आई, तो इस अंजना के जीवन का कोई मोल नहीं। यदि आज मेरे मारुति को कुछ हुआ, तो मैं आपकी ये दी भेंट त्याग दूंगी।